वस्तु का विक्रय मूल्य 51 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दो। 50 वस्तुओं का कह रहा है इक्वेशन में कि विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य आए बराबर क्या कर 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर, 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर। इसमें 2 वीडियो हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना, समझने के लिए बढ़िया से तो 2 वीडियो लगेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 2 लगेगा, एकदम अंत तक बने रहिए, ठीक है। 51 वस्तुओं का यहाँ वस्तु लिखा हुआ है, कैसे सोल्यूशन है, क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन हम उतारे अभी, ठीक है। और कुछ भी नहीं लिखा है कि लाभ प्रतिशत हुआ कि हानि प्रतिशत, नहीं पता है हमको, क्या है हमको नहीं पता है ना, लाभ प्रतिशत की हानि प्रतिशत है, लेकिन किताब में जरूर दिले रहेगा कि लाभ प्रतिशत है तो लाभ कोई एक दिले रहता है, लाभ प्रतिशत दिले है ना, ठीक है। अब ऐसे तुम खुद सोचो कि 50 को वस्तु में तुम 51 वस्तु तो खरीदा था, अब 50 को वस्तु बेच दिया तो लाभ होगा, एक वस्तु तो रख ही लिया, यानी एक वस्तु के बराबर आपको लाभ होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो कैसे बनाएगा सोल्यूशन, इसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पर माना कि यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट है, माना कि पहले लेना, यहाँ देखो विक्रय मूल्य लेना, पहले क्या लेना, विक्रय मूल्य लेना। अभी पहले तो लिख लो, माना कि एक वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना ले लेगा 100 रुपया, ठीक है। तो पहले लेना विक्रय मूल्य ले लेना, पहले तो तुम जो बेच रहा है ना ओकर पहले दाम निकालो, पहले जो बेच रहा है ओकर दाम, तो चलो, तो इसलिए हम 50 वस्तु का निकाल लेंगे क्रय मूल्य, बोलो जो बेच रहे हैं, बेच रहे हैं विक्रय मूल्य बेच रहे हैं, तो यानी हो जाएगा 50 100 रुपया हो जाएगा, बोलो। और फिर यही नीचे लिख लो, फिर लिख लो यही नीचे, अब यहाँ क्रय मूल्य है तब कौन होगा, क्रय मूल्य तो जान ही लिए, तो अब विक्रय मूल्य लिखेंगे। अब बोलो तुम कहो कि 50 यहाँ है तो 50 का है लिखे, ये 51 का नहीं लिखे, ये वाला का नहीं लिखे, क्योंकि ये बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों याद कीजिए, आज कल ही ना पढ़ाए कि जब वस्तु सेम से रहता है, वस्तु अगर सेम से रहता है तभी ना निकालते हो, ई पार्ट से क्रय मूल्य का मान लेते हो, ई पार्ट से विक्रय मूल्य का मान लेते हो। यहाँ देखो, यहाँ देखना है तुम लोगों को, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ तो पूरा दिखा देना, तो बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 51 100 हो जाएगा, बोलो। यही तो समझना था, मेन चीज यही है, फिर से समझो। यहाँ देखिए 50, यहाँ भी 50 से लेना, क्यों लेना, यहाँ पर क्रय मूल्य क्रय मूल्य आ गया ना, देखो वस्तु सेम हो गया, बोलो अगर वस्तु सेम हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लेते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं। क्रय मूल्य कितना हुआ, बोलो 50 100 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया ये बताओ, 51 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 51 100 रुपया। यहाँ तो सुना गया, इतना समझ में आ गया तो बोलो जल्दी से, क्यों, तो इसलिए दोनों सेम सेम यहाँ रखना होता है, क्योंकि सेम वस्तु रहेगा तभी ना वो कर लेगा तुम्हें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, सेम वस्तु रहेगा तभी ना, और सेम रहेगा तो लेगा, एलसीएम लेना पड़ता है, कल ही ना पढ़ा है। अगर मान लीजिए 5 नींबू का क्रय मूल्य दिया हुआ है कुछ रुपया, फिर 6 नींबू का क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो ले सकता है तुम्हें, इधर से जो दिया हुआ नहीं ले सकता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वस्तु सेम रहेगा तो अभी हम ले सकते हैं डायरेक्ट क्रय मूल्य और